Batul. Today we are going to read class 5 social study chapter number 4 the polar region and exploration. हम लोगों ने इसकी टर्मिनोलॉजीज़ और इंट्रोडक्शन किया हुआ है, तो अब हम लोगों ने इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स करने हैं ताकि आपको जो कुछ कन्फ्यूजन है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द फर्स्ट पेज नंबर 25. See, first of all you have to draw the date and day. CW. The polar region and exploration. The polar region are the area of the earth around the North Pole and the South Pole. They are found within the Arctic and Antarctic circle. Okay. Second is exploration. पहले पता चल गया कि पोलर रीजन क्या है. नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हैं दुनिया के लिहाज से उनको हम पोलर रीजन कहते हैं. Exploration is the act of investigating unfamiliar places. जिन चीज़ों के बारे में हमें ना पता हो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना, दरियाफ्त करना, उसको सर्च करना. उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ना है आर्टिक सर्कल. The Arctic. Around the North Pole there is a vast area of ocean called the Arctic Ocean. ये एक ओशन तो है, बट दिस ओशन इज़ नॉट लाइक अदर ओशन ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ सो कोल्ड हेयर डैट द वाटर इज़ कवर्ड बाय आइस और स्नो. ओके, कि दरिया के ऊपर आइस शीट है, आइस कैप है, और वो ऐसे पता चलता है कि ये ज़मीन ही ऐसी है. ओके, जस्ट हम हाईलाइटेड पॉइंट्स कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ ओपन द पेज नंबर 26. ओके क्लास, सी दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसको याद करना है कि ये डू यू नो में क्या लिखा हुआ है. डिड यू नो में कि 365 डेज इज़ इक्वल टू 1 ईयर, 10 ईयर 1 डिकेड, ये आप लोगों ने सेंचुरी 100 ईयर सेंचुरी, 1000 ईयर आ मिलीनियम. उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से इसकी रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है, जो कि अब आर्टिक के बारे में आप पढ़ रहे हो. इसका टेम्परेचर इन द आर्टिक for most of the year are below -23 degree centigrade. Okay, the first explorer in this region in 325 BCE was a Greek called Pythias. ये एक इंसान था जो वहाँ पर एक्सप्लोरर था, जो वहाँ पर गया था. लेकिन मैन में और एक्सप्लोरर में फ़र्क है, तो उसके बाद आपने सेकंड देखना है. द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल इन द 20th century was an American called Robert Edwin Peary in 1909. ये वहाँ पर इंसान गया था, लेकिन एक्सप्लोरर का तो काम होता है इन्वेस्टिगेट करना चीज़ों को, जगहों को. उसके बाद है बच्चों, यहाँ पे उधर की जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं, और जो वहाँ पे रहते हैं उनको इन्यूइट्स कहते हैं. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. उसके बाद एक ख़ास किस्म की ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है जिसको कियाक कहा जाता है, और उसके अलावा ये यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे हुए हैं जो वो लोग वहाँ पे पाए जाते हैं. उसके बाद है हमारे पास एंटार्क्टिका इज़ द रीजन अराउंड द साउथ पोल. इट इज़ वास्ट आइस कवर कॉन्टिनेंट. दिस एरिया इज़ इवन कोल्डर दैन द आर्टिक विद टेम्परेचर ड्रॉपिंग टू एज लो एज -80 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे जो सबसे पहले बंदा गया था उसका नाम था रॉल्ड एमर्सन was the first man to reach the South Pole. उसके बाद ये एक Antarctica is a large continent separated from the nearest other land mass, South America, by nearly 1000 kilometers of the roughest ocean in the world. This continent contain almost 90% of the world ice. इधर 90% तक दुनिया के हिसाब से यहाँ पे जो होती है बर्फ़ पाई जाती है. The first explorer, इनका आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट एक्सप्लोरर इन दिस रीजन फाउंड अ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. एक बंदा था जो गया था और उसको पता चला था कि ये जो ज़मीन है वो कैसी है. ओके, अनइनहेबिटेड. ये आज तक इधर कोई लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. वाई डू वी एक्सप्लोर, हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं. ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. हम लोग इतने तजस्सुस में होते हैं इंसान, जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. बच्चों आप लोगों ने प्रॉपरली इसको रीड आउट करना है. मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स की. उसके बाद नेक्स्ट देखें. इन ह्यूमन हिस्ट्री द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन इज़ नोन एज द एज ऑफ डिस्कवरी.
और ये सारी सेंचुरीज़ लिखी हुई हैं जिसमें ज़्यादातर डिस्कवरी हुई है। उसके बाद है बच्चों एक्सप्लोरर के नाम और नेविगेटर्स के नाम जो समुद्री सफ़र करते थे पुराने टाइम में, हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ इब्न बतूता। ओके, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम। इब्न बतूता वांटेड टू ट्रैवल एंड टू स्टडी रिलीजन। उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो सफ़र किया था वो मक्का में किया था, और उसके बाद से उनका सफ़र शुरू हो गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में। इधर आप नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 29। इब्न बतूता स्पेंड नियरली 30 ईयर ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 75,000 miles मोस्टली बाय सी एंड 40 नेशन। 40 नेशन तक उन्होंने सफ़र किए। 40 नेशंस में मतलब 40 कौमों तक का उन्होंने सफ़र किया। और कितने माइल्स का सफ़र किया उस टाइम पे? आजकल के दौर में इजी है लेकिन उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। ही इज़ अ वास्को ड गामा explorer who was born in Sinai, Portugal in 1460. He traveled via the Cape of Good Hope, which is at the southernmost tip of Africa. He was the first European to find a sea route to India. His discovery to the sea route was significant and opened the way for an age of global imperialism. उसके बाद है बच्चों पेज नंबर 30 जो कि है मार्को पोलो। सबसे पहले क्योंकि ये न्यू करैक्टर हैं, आपको वास्को ड गामा का भी आपने पढ़ा हुआ है, उसके अलावा आप लोगों ने इब्न बतूता का भी कुछ ना कुछ आइडिया है, लेकिन ये एक न्यू करैक्टर है। वाज अ मर्चेंट एंड एक्सप्लोरर एंड अ राइटर। ओके, ही वाज अ मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल एंड एज एन एक्सप्लोरर ही ट्रेवल्ड अ लॉट। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। पोलो स्पेंड 17 ईयर इन चाइना ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट इट्स कल्चर। वो राइटर भी थे, एक्सप्लोरर भी थे। तो पहले जो आपने पढ़े हैं वो जस्ट राइटर थे और चीज़ों को, उनका काम था सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल करना। इन्होंने कल्चर को वहाँ पे लर्न किया, मतलब कि सीखा। सीखने का मतलब लिख के सीखा नहीं, बल्कि उसको जज किया। उसके बाद ही रिटर्न होम आफ्टर 24 ईयर इन 1271। ये 24 ईयर के बाद घर में अपने घर आए थे। ये तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वो हैं जो ज़्यादातर जिन्होंने जो सबसे पहले इंसान थे जो कि इन्होंने ज़मीन पे सफ़र नहीं किया था बल्कि ये मून पे गए थे। देखें, बीइंग द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू गो इनटू स्पेस एंड वॉक ऑन द मून। इन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। बच्चों, आपने इसको प्रॉपरली पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं उससे भी ज़्यादा आपने हाईलाइट कर लेना है और उसको याद करना है। होपफुली यू अंडरस्टैंड माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।